जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने कालत्रयानंद जी का, जो निखिल शिष्य हैं कालत्रयानंद जी, उनके आश्रम का वर्णन करेंगे। के आश्रम में जो दिव्यता है, जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उनका वर्णन करेंगे। साथ ही कालत्रयानंद जी अपने शिष्यों को ये त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जिन शक्तियों का प्रयोग हुआ था, वे विद्याएं किस प्रकार से अपने शिष्यों को बता रहे थे, सिखा रहे थे। और इसके आगे वर्णन करेंगे मृगाक्षी और अरविंद जी आसपास के स्थानों में घूम घूम कर जो देखते हैं विचित्र होती है, और उसका भी वर्णन इस वीडियो में करूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अरविंद जी लिखते हैं कि वह शाम को हम पहुंचे थे और बिल्कुल वहाँ एक ऐसा प्रकाश व्याप्त था जो कि यानी चांदनी के जैसा था, और प्रत्येक रात्रि को ऐसा ही प्रकाश बना रहता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। यानी ये बाद में हमें पता चला। उस आश्रम में लगभग 800 साधक साधिकाएं थी। नित्य सायंकाल नदी तट पर ही भोजन की व्यवस्था होती। उस समय कोई भोजन बनाने वाला नहीं था, स्वतः प्रकृति भोजन का निर्माण करती और अदृश्य शक्तियां उस स्थान पर पकाया हुआ भोजन लाकर रख देती। पास में ही जलपात्र भरे हुए थे, जैसी गृहस्थ के घरों में गिलास, थालियां और कटोरियां होती है, ठीक वैसे ही पात्र करीने से सजे हुए थे। वे सभी पात्र चमक रहे थे और या पता नहीं चल रहा था कि किस धातु से निर्मित है। 4-5 साधक साधिकाएं भोजन परोस रहे थे। प्रत्येक साधक यानी पंक्ति में आकर एक थाली, 3 कटोरियां, 1 गिलास उठाते। आगे थाली में खाद्य पदार्थ यानी परोसे जाते और वह साधक एक स्थान पर बैठकर कहीं पर भी भोजन कर सकता था। हमारी बारी आने पर मृगाक्षी और मैंने पात्र उठाए और आज थाली में लगभग 8 प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी परोसे गए थे। हम दोनों पंक्ति में बैठ गए। अत्यंत ही मधुर और आनंददायक वातावरण में भोजन को परोसा जा रहा था। एक परिवार की तरह सभी भोजन कर रहे थे। बीच बीच में शिष्ट हास्य के साथ बातचीत भी चल रही थी। भोजन करने के बाद सभी उठ खड़े हुए पुनः आश्रम के अंदर विशिष्ट कक्ष में एकत्र हो गए। सभी पंक्तिबद्ध बैठ गए एक लाइन में। एक तरफ साधक गण बैठे हुए थे, दूसरी तरफ साधिकाएं। पूरे कमरे में सुगंधित पदार्थ, धूप आदि जल रहे थे, उधर प्राप्त वनस्पतियों से जो कि निर्मित थे। थोड़ी ही देर में स्वामी कालत्रयानंद जी आए और व्यासपीठ पर बैठ गए। वह तंत्र की व्याख्या और महत्ता के समझाने के बाद पशुपत साधना की प्रारंभिक स्थिति को समझा रहे थे। उन्होंने विस्तार से पशुपत साधना की, उसकी विधिवत प्रयोग समझाई। उन्होंने बताया कि मंत्रों के माध्यम से हजारों मील दूर बैठे शत्रु का संहार भी किया जा सकता है। महाभारत में अर्जुन ने कई बार इसी पशुपत अस्त्र का प्रयोग किया है, और राम रावण के युद्ध में भी हनुमान ने इस तंत्र के माध्यम से पशुपत प्रयोग को संपन्न कर अपने शत्रुओं को परास्त किए थे। लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने विविध उदाहरण देकर पशुपत प्रयोग के बारे में समझाया। उनके समझाने की विधि अत्यंत ही आकर्षक और बोधगम्य थी। तंत्र जैसे कठिन विषय को जिस प्रकार से वे सरल भाषा में सरल प्रयोगों से समझा रहे थे, वास्तव में ही सराहनीय था। इस भीमकाय शरीर में इतना ज्ञान है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उस दिन अपना प्रवचन समाप्त कर उन्होंने साधकों को महानिशा में साधना संपन्न करने की आज्ञा दी। हम दोनों से कहा, आज की रात्रि आपके लिए विश्राम की है, कल प्रातः से आपको साधनाएं दी जा सकेंगी। दूसरे दिन लगभग 4 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं नदी पर चला गया। मैंने देखा कि मृगाक्षी पहले ही नदी पर पहुंच गई थी और उसने स्नान कर लिया था। नदी के किनारे ही गुरु पूजन में रत थी। मैं स्नान कर उनके पास ही जाकर बैठ गया। लगभग 7 बजे वह पूजा से उठी अपने कक्ष में पहुंची। तभी उसे संदेश मिला कि आप दोनों को कालत्रयानंद जी बुला रहे हैं। मैंने तुरंत कक्ष में ही भीगे कपड़े सुखा लिए और मृगाक्षी के साथ कालत्रयानंद जी के पास पहुंच गया। वे अपनी विशिष्ट साधना संपन्न कर यज्ञ कुंड में लौटे ही थे कि साधकों से संबंधित उनकी यानी कि क्रिया पद्धति को समझा रहे थे। हमें देखकर बोले, बैठो। जब बाकी सब लोग अपनी विशिष्ट साधना पद्धति को लेकर चले गए, तब कालत्रयानंद जी ने कहा, आज और कल 2 दिन तुम्हें आसपास के स्थानों पर विचरण करना है। इस बात का ध्यान रहे कि शाम को लगभग 7 बजे तक यहाँ चले आना है। भूल कर भी जब तक पूज्य गुरुदेव का आदेश ना मिले तब तक दिव्य आश्रम की ओर नहीं जाना है। कालत्रयानंद जी समझा रहे थे कि यह समस्त समस्त क्षेत्र जो है सिद्ध क्षेत्र है, और यह आवश्यक है कि तंत्र साधना संपन्न करने वाला व्यक्ति इस सिद्ध क्षेत्र को भली प्रकार जान ले। इसलिए मैंने कोई दिशा या कार्य निर्धारित नहीं किया है। आप जिस भी तरफ जा सकते हैं, परंतु 2 दिनों में अधिक से अधिक स्थान देख लेने हैं। घूमते समय अपनी आंख और कान खुले रखने हैं। हम दोनों ने प्रणाम किया और मुख्य जो प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए। हमने पहले नदी के किनारे किनारे ही आगे की ओर जाने का निर्णय लिया। यह सोचा था कि आज 12 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 5 मील का क्षेत्र हम देख लेंगे लगभग, और फिर पश्चिम की ओर होते हुए आश्रम को लौट आएंगे।
हम नदी के किनारे किनारे 2 मील चले गए, देखा कि जंगल घने से घना होता जा रहा है। हम मुश्किल से 2 फरलांग ही अंदर आए थे कि पेड़ में धम की छाया सी कूदी और शून्य में विलीन हो गई। मैं आगे चल रहा था, एकदम मेरे पांव रुक गए। तभी पेड़ की दूसरी, तीसरी, चौथी और इस प्रकार से 12 छायाएं कूदी और सबकी साफ साफ आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पेड़ से कोई कूदा है और कूदने के बाद वह कहीं दूर नहीं गया है, यहीं आसपास ही गया होगा। कौन हो सकता है? कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। हो सकता है कोई भूत प्रेत हो, परंतु केवल कूदने की आवाज से ही क्या हो, जो भी हो सामने आए तो पता चलेगा। मैंने जोर से कहा, जो भी हो सामने आए। इस प्रकार से कायरों की तरह कूदने से क्या होगा? तभी एक आवाज आई, आगे आप नहीं जा सकते, यह मेरा राज्य है और मेरे बिना पूछे आप अंदर नहीं जा सकते। भैरवी एकदम रुक गई, बोली, कदम तो तब रुकेंगे जब तुम्हारा परिचय प्राप्त हो जाएगा। कौन हो और रोकने का आपका क्या अधिकार है? अचानक एक सामने अत्यंत कंकालवत वृद्ध स्त्री आकर खड़ी हो गई। अभी तो आवाज किसी पुरुष की आ रही थी, संबोधन भी पुरुष का ही था, और फिर यह स्त्री कौन सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने आंखें फाड़कर देखा, अत्यंत ही दुबली, कंकालवत, शरीर में की सारी हड्डियां निकली हुई, पोपला, दंत विहीन मुंह, सिर के बाल सफेद सन की तरह रूखे और बेतुके, आंखों की जगह छोटे छोटे गड्ढे मात्र दिखाई दे रही थी। शरीर पर पतला सा लंबा कपड़ा और दोनों हाथों की कोहनियां की हड्डियां सी ली हुई कुछ अजीब सी स्त्री दिखाई दे रही थी। उस स्त्री ने कहा, हम मसंड भूषित साधना कर रहे हैं और तुम लोग बीच में आ टपके हो। हम 12 साधक साधिकाएं हैं और यह मुंड भूषित साधना कर महाकाल को प्रसन्न कर रहे हैं। हम साधना लगभग पूरी करने ही जा रहे थे कि तुम बीच में आ टपके। एक क्षण के लिए तो उसने हमारी दोनों की आंखों में झांका और मुड़कर चल पड़ी। हम दोनों के भी पांव मुड़ गए। मेरा मन कह रहा था कि इधर नहीं चलना चाहिए, हर हालत में जंगल को पार कर लेना है, परंतु केवल मन ही नियंत्रण में था। शरीर तो शायद किसी उसके नियंत्रण में हो गया था। वह स्वतः पांव उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेरी यह स्थिति नहीं आप तो मृगाक्षी की भी थी, वह भी मंत्रबद्ध सी मेरे पीछे पीछे चल रही थी। अब जंगल लगभग समाप्त सा हो रहा था। अभी तक जो वृक्षों की सघनता, फलस्वरूप अंधेरा सा अनुभव हो रहा था, वह समाप्त हो गया था और धूप दिखने लगी थी। मैंने देखा कि सामने कोई झोपड़ी है और कंकालनी उसी की ओर बढ़ रही है। झोपड़ी के पास वह जाकर रुक गई। तभी कहीं से 3 भयंकर सा फुफकारते हुए कंकालवती के सामने आकर फन फैलाए खड़े हो गए। वे बार बार फनों को जमीन पर पटकते जैसे कि अत्यधिक क्रोधित हो और उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया हो। कंकालनी उन तीनों के फन पटकते हुए देखती रही। फिर हवा में से एक बड़ा कटोरा प्राप्त किया जिसमें दूध भरा हुआ था और कटोरा इन सांपों के सामने रख दिया। दूध समाप्त होते ही कंकालवती ने वह कटोरा पांव से ठोकर मार परे हटा दिया और तीनों सांपों के मस्तक पर सफेद सफेद कौड़ियां चिपकी हुई थी। कंकालनी ने साहस करके उसके सिरों पर लगी कौड़ियां खींचकर हटा ली और दूसरे क्षण तीनों सन्यासी के रूप में 3 युवक दिखाई दिए। वे सांप 3 युवक बन चुके थे। कंकालनी ने उनको संकेत से झोपड़ी की तरफ एक पेड़ के नीचे बैठ जाने के लिए कहा। तीनों ने आज्ञा का पालन किया। कंकालनी ने हमें थोड़ा आगे आने के लिए कहा। वह कटोरा लुढ़का हुआ अभी भी दिखाई दे रहा था, उसमें भी थोड़ा दूध छलक कर जमीन पर गिर गया था। तभी वह कंकालनी एकदम सामने देखते देखते 18 वर्ष की सुंदर तरुणी बन गई। अब उस झोपड़ी से एक और प्रौढ़ स्त्री बाहर निकली। सौम्य, शांत, आकर्षक चेहरा, आंखों में मातृत्व का भाव और चेहरे पर दिव्यता आते ही बोली, बेटा आ गए तुम। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की तो लगा कि यह प्रयास करना व्यर्थ है। तभी उस प्रौढ़ा की आवाज फिर से सुनाई दी, बेटे मैं तुमसे ही कह रही हूँ। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ और समय के प्रवाह में बहता हुआ इस तरफ आ गया हूँ। ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना मुझे पता है कि आपसे मेरे क्या संबंध है। वह जोर से खिलखिला पड़ी। उसकी हंसी कोई ज्यादा रुचिकर नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा, कई वर्षों बाद इधर लौटे हो। तुम पहले तांत्रिक थे और सन्यासी वेश में इसी स्थान पर साधना कर रहे थे। यहीं पर कई वर्षों तक तुम तंत्र की गुहा क्रियाएं सीखी थी और तुम्हारा नाम सर्वानंद था। पर इस लड़की के चक्कर में तुमने साधना खंडित कर दिया। हाँ, इस लड़की का अर्थ है मृगाक्षी से, जो कि पिछले वीडियो में आप देखा शमशान भैरवी थी। कहती है कि आपने सन्यासी जीवन को अपवित्र कर दिया और गुरु की अवहेलना कर दी। यह लड़की पास के ही गांव की रहने वाली थी और इधर से झरने का पानी लेने नित्य जाया करती थी। तुम और तुम्हारे तीनों साथियों ने इसे बहकाया, फुसलाया और तुमने कामांध होकर इसके साथ कुकर्म करने की चेष्टा की। यद्यपि इसका सील भंग करने का प्रयास में तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी तुमने जो कुछ किया वह नियमों के विपरीत था। इसलिए इस स्त्री को चुड़ैल बनना पड़ा। और क्योंकि यह सब कार्य तुम्हारे प्रयास से ही नहीं, इसकी इच्छा से भी हुआ था। इस प्रवास में इस तीनों सन्यासी भी इसके साथ थे, इसलिए ये सर्प बनकर तब से भटक रहे हैं।
तुम्हें भी सांप बनाकर इस जंगल में पटका जा सकता था, परंतु तुमने गुरु सेवा की थी और उसका शुभ फल कुछ बाकी था, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया। मैं ही तुम्हें तैयार कर रही थी तंत्र मार्ग पर सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहती थी कि तंत्र के क्षेत्र में तुम अद्वितीय बन सको, पर तुम कामांध होकर मेरी बात अनसुनी कर बैठे। मैं समझाती रही, पर तुम किसी प्रकार से कोई तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की अब कोई बात नहीं। तुम भी पिछले 50 वर्षों से आग में जल तप कर शुद्ध और स्वच्छ बन गए हो। अब पिछले जीवन का कोई प्रभाव, कोई दोष तुम पर नहीं रहा है। अब तुम पुनः साधना करने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम सही हाथों में हो। कालत्रयानंद जी समस्त सशक्त तांत्रिक हैं और असीम सिद्धियां उन्हें प्राप्त है। तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तंत्र क्षेत्र में तुम पूर्णता प्राप्त करो। अरविंद जी लिखते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में यह मेरी माँ है जो हमेशा अपने बच्चों के हित का चिंतन करती है। इच्छा हुई कि उनके चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोऊं, अपनी सारी व्यथा उन्हें कह सुनाऊं, पर मन में किसी कोने में बुद्धि मेरे पांव बांधे खड़ी थी और यह भैरवी क्या सोचेगी, इसकी नजरों में गिर जाऊंगा। इसके बाद का वीडियो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।